प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक कमज़ोर आदमी और गाय का वाक़या बताने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरीफुन नफ्स और कमज़ोर आदमी रहता था। अल्लाह के हुजूर ये दुआ करता रहता कि मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनत और मशक्क़त के अज़ाब में ना डाल। मरियल गधे पर घोड़े और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जा सकता, यानी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बोझ नहीं उठा सकता हूँ। पाँव वाला तो चलकर रोज़ी पैदा कर सकता है, और जिसके पाँव ना हो वो क्या करे। ऐ अल्लाह, सबकी सुनने वाले, तुझसे मुँह से ही मांग सकता हूँ, लेकिन मेहनत करने की ताकत नहीं रखता। बस इसी तरह की वो दुआ करता रहता था। लोग तरह तरह की बातें करते कि अल्लाह ने हर शख्स की रोज़ी मेहनत और मशक्क़त के रास्ते उतारी है, लेकिन इसे देखो, हाथ पैर हिलाए बगैर अल्लाह से अपना रिज़्क़ तलब करता रहता है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे कि ये कैसा नाकारा इंसान है, चाहता है कि इसे बैठे बिठाए ख़जाना मिल जाए और कोई काम भी ना करे। लोग सौ सौ बातें करते, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता और बराबर अल्लाह ताला से दुआ करता रहता। उस शख्स ने दुआओं और रोने धोने की हद कर दी और उसकी मुराद बराई। ज़ोर से दरवाज़ा खुला और उसके घर में एक गाय घुस आई। उसने फ़ौरन गाय को पकड़ा, टांगे बांधकर बगैर रुके हुए हलक पर छुरी फेर कर गाय को ज़िबह कर दिया और फिर कसाई को बुलाकर उसको काट कर बोटियां बनाने का हुक्म दे दिया। गाय का मालिक गलियों में अपनी गाय को तलाश कर रहा था और गाय को तलाश करते करते उसके घर की तरफ आ गया। आकर क्या देखता है कि गाय ज़िबा भी हो चुकी है और कसाई उसकी बोटियां करने में लगा हुआ है। गाय के मालिक ने रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे जालिम, ये क्या गज़ब किया तूने, ये तो मेरी गाय थी, तुझे भला क्या हक था इसे पकड़कर ज़िबा करने का। दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया कि सुनो भाई, ज़्यादा चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बरसों से इस दुआ में मसरूफ़ हूँ कि अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ मेरे पास पहुँचा दे, और उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये जवाब सुनकर गाय का मालिक बहुत गुस्से में आ गया। उसने पहले उसको बहुत मारा, फिर उसे गिरेबान से पकड़कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले जाने लगा। लोगों ने गाय के मालिक की बात सुनी तो उसको हक पर करार दे दिया कि ये तो सही कह रहा है। वो जो दुआ मांगने वाला आदमी था वो बुज़ुर्ग इंसान था। वो बुज़ुर्ग उसी बेबसी की हालत में आसमान की तरफ मुँह उठाए अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है मैंने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कितनी रातों को जागकर तुझसे दुआ मांगी है, दुआ मांगने में कितने लम्हे गुजारे हैं, और मैं ये ख्वाब देखता रहा हूँ कि तू मेरी बात को सुनेगा। जब मैंने अपनी मुराद पाई तो ये मुझे तेरा बंदाए नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। अल्लाह पाक, मैं हमेशा तेरे ही आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगता रहा हूँ। ऐ अल्लाह, तू मेरी पर्दापोशी कर ले और मुझे जलील होने से बचा ले। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि पत्थर भी मोम बन जाए, बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नरम दिल और भी ज़्यादा नरम हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक से कहा कि इस बात का फ़ैसला एक दिन के बाद किया जाएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में दाखिल हुए और अपनी इबादत गाह का दरवाज़ा बंद कर लिया। ज़िक्र व अस्कार के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ए मेरे मौला, ए अल्लाह, मुझे हकीकत हाल से आगाह कर दे। अल्लाह पाक ने अपने नबी पर असरार व रमूज़ खोल दिए, तमाम राज खोल दिए। छुपे हुए राज अल्लाह ने अपने नबी के सामने खोल दिए। उनको समझ में आ गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है और सारा मामला क्या है। दूसरे दिन उन दोनों को तलब किया गया, यानी उन दोनों को बुलाया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला दिया और गाय के मालिक से कहा कि इस शख्स का पीछा छोड़ दे और इसे माफ़ कर दे। अल्लाह पाक ने तेरे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाई है, तू अपनी गाय की तरफ से सब्र कर ले। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनते ही उस बदबख्त ने कहा
क्या अब कोई नई शरीयत नाफिस हो गई है? आप अलैहिस्सलाम के इंसाफ के चर्चे और शोहरत तो ज़मीन आसमान तक पहुंच चुके हैं, मगर मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? ये इंसाफ नहीं, जुल्म है, नाउज़ुबिल्लाह। दूसरी मर्तबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अपना सारा माल और जायदाद इस मजलूम बूढ़े के हवाले कर दे, वरना तेरी सख्त रुसवाई होगी। और कुछ अजब नहीं, जो जुल्म सितम तूने किए हैं वो भी ज़ाहिर हो जाएंगे। गाय वाले ने आप अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो सर पर खाक डालना शुरू कर दी और कहने लगा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, आपने अच्छा फ़ैसला सुनाया। आपने मुझ पर जुल्म ज़्यादती की हद कर दी, नाउज़ुबिल्लाह। मुझे मालूम होता है कि आप इसका साथ दे रहे हैं, मेरा नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे करीब बुलाया और कहा, ए बदबख्त, इस हंगामे से बाज आ जा, कहीं ये तेरी हलाकत का बाइस ना बन जाए। जो तूने बोया है वो अब काट। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे फिर से हुक्म दे दिया। इस हुक्म पर वो पत्थर से अपना सर फोड़ने लगा। लोग भी हैरान थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम ये कैसा हुक्म दे रहे हैं। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सबको दरिया के किनारे एक बहुत पुराने घने दरख्त के नीचे ले गए और कहा, क्या तुम लोग जानते हो, इस दरख्त के नीचे एक आदमी का कत्ल किया गया था? तुम नहीं जानते, अलबत्ता अल्लाह पाक जानता है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यह है कि इस गाय वाले ने अपने आका को कत्ल किया है। ये शख्स असल में गुलाम था। इसने अपने आका को, अपने मालिक को कत्ल करके उसके माल और दौलत और जायदाद पर कब्जा कर लिया। ये मजलूम दुआ मांगने वाला इसके आका का बेटा है, यानी जिसे इसने कत्ल किया था, ये दुआ मांगने वाला उसी का बेटा है। तूने दुनिया के लिए अपने आका को मार दिया और आज तू कह रहा है कि तुझे हम जालिम कह रहे हैं। तूने इस मुकदमे का फैसला मांगा था। तूने हमसे कहा था कि हम तेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तूने अपना फैसला मांगा था। मेरे मालिक ने, मेरे अल्लाह ने मुझे तेरे जुल्म के बारे में बता दिया था। अब इसकी तामील करना तेरा फ़र्ज़ है। तूने अपने जुल्म का मुज़ाहरा किया है। अल्लाह की पनाह, तूने अपने आका को इस तरह छुरी से ज़िबह किया था जिस तरह इस दुआ मांगने वाले ने तेरी गाय को ज़िबह किया है। तूने अपनी छुरी यहीं गड़ा खोद कर दफन की है। उसका सबूत ये है कि उस छुरी पर तेरा नाम लिखा हुआ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर ज़मीन खोदी गई। गड़े के अंदर से एक शख्स की खोपड़ी और एक लंबी सी छुरी बाहर निकली। अब गाय वाला शख्स, यानी जिसकी गाय थी, जो गाय का मालिक था, वो खौफ से थरथर काँपने लगा, क्योंकि असल में वही कातिल था। लोगों पर सख्ते का आलम तारी हो गया। लोग बहुत शर्मिंदा हुए। छुरी पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था। लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दो। अल्लाह सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। अल्लाह के नबी ने भी सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये हाल हुआ। यानी जो आदमी गाय का मालिक था, अगर वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कहने पर पहली बार में ही अपनी गाय छोड़ देता तो उसके जुल्म लोगों के सामने ज़ाहिर ना होते, लेकिन उसने खुद अपनी ही बर्बादी की और वो गाय का जो मालिक था असल में वही कातिल था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।